कतर से 8 भारतीय सैनिकों की सकुशल रिहाई के बाद काशीवासियों में खुशी है। ऐसे में आज मंगलवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। वाराणसी के पीएमओ कार्यालय पहुंचकर लोगों ने कतर में 8 भारतीय नौसेना के सैनिकों की सकुशल रिहाई होने पर देश के प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी को संबोधित धन्यवाद पत्र दिया। ये पत्र प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने कार्यालय प्रभारी शिवशरण पाठक को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए यह पत्र सौंपा। सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और जमकर आतिशबाजी की गई। इसके साथ ही समिति के सदस्यों ने पीएम मोदी के चित्र पर सांकेतिक रूप में उनको मिठाई खिलाई और बधाई दी। सभी लोगों के हाथों में इस अवसर पर पीएम मोदी और कतर से आए 8 लोगों की फोटो नजर आई। साथ ही सभी लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इस मौके पर प्रणाम वंदे मातरम समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल का कहना रहा कि संपूर्ण देशवासी कतर में 8 भारतीय सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई जाने से काफी चिंतित थे, लेकिन भारत सरकार और उनके सकारात्मक प्रयास से उन सैनिकों की सकुशल रिहाई सम्मानपूर्वक संभव हो सकी है। आज हम सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय कार्यालय वाराणसी कार्यालय पर आकर के धन्यवाद पत्र हम सब ने दिया है, जो कल हमें समाचार चैनलों के माध्यम से पता चला कि किस तरह से अथक भारत सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर में रिहा किया गया, जिन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। 109 दिन बाद उनकी रिहाई होती है और ये भारत सरकार के प्रयासों का परिणाम है। भारत सरकार की एक तरह से सशक्त मजबूती का परिणाम है कि चाहे अभिनंदन पकड़ा जाता है 48 घंटे में वापस आता है, 8 कतर में भारतीय नौसैनिक पकड़े जाते हैं, उनको भी भारत सरकार छुड़ा करके वापस लाती है। ये हम मजबूत भारत की जो कल्पना करते थे वो आज धरातल पर देख रहे हैं। कोई भी दुनिया का देश हो, चाहे टर्की में भूकंप आता है, नेपाल में भूकंप आता है, अफगानिस्तान में अगर भारतीयों पर संकट आता है तो वहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब सिर पर लेकर के भारत में वापस सुरक्षित आ जाते हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत करते हैं। तो जो रूस यूक्रेन का युद्ध होता है उसमें भी अगर एक तिरंगा लेकर के भारतीय निकलता है तो उसको दोनों देश रास्ता देने का काम करते हैं। ये आज भारतवर्ष की 140 करोड़ देशवासियों का हमारे सम्मान इस तिरंगे में निहित होता दिखाई दे रहा है। इसके लिए आज हम बधाई पत्र दे करके माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कितना उपलब्धि मानते हैं इसको? ये इस तरह का माहौल है भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब कभी पहले कोई इस तरह की घटना यदा कदा होती थी तो भारत अमेरिका की तरफ देखता था कि अमेरिका पहल करे तो शायद हमारा नागरिक वहां से बच करके निकल आए, लेकिन आज दूसरे देशों में भी कोरोना काल में हमें देखा कि दूसरे देश की नागरिक भी कहीं फंसे हुए थे तो उनको भी भारत सरकार ने सुरक्षित ला करके उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। अभी आपने देखा टर्की में भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद किया गया। नेपाल में भूकंप आता है, 3 घंटे के अंदर सहायता के विमान वहाँ रवाना हो जाते हैं। यही कांग्रेस की सरकार में उत्तराखंड में आपदा आती है तो देखा जाता है कि 3 दिन तक राहत सामग्री रखी रहती है कि झंडी दिखाएंगी सोनिया गांधी तो यह राहत सामग्री रवाना होगी। तो ये परिवर्तन जो हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भारत